अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स ईयर क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, यानी स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर, ये सब क्या हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। और इसका इल्म होना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आपको टैक्स ईयर क्लियर नहीं होगा तब तक ना तो टैक्स के कवानीन को आप समझ सकते हैं और ना ही उसको ठीक तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी, क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो स्किप हो जाती हैं और फिर वो चीज़ें अनक्लियर रह जाती हैं। तो वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है। चैनल सब्सक्राइब कर लें। सेक्शन 74 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टैक्स ईयर के कंसेप्ट को बताया हुआ है, लेकिन उसको एज़ इट इज़ मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आपको दिखा सकता कि उस तरह समझाना भी मुश्किल हो जाएगा और जो पहली बार समझ रहा हो या जिसको कन्फ्यूजन हो तो उसको वो फिर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। टैक्स ईयर पे जाने से पहले हम ये समझते हैं कि कैलेंडर ईयर क्या होता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये हम सबको पता है कि कोई भी साल उसकी शुरुआत जनवरी के महीने से होती है और उसका अख्ताम दिसंबर के महीने पे होता है। यानी कि 1 जनवरी को हमेशा नया साल शुरू होता है और 31 दिसंबर को हमेशा साल ख़त्म होता है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी साल की जो क्लोजिंग डेट है वो 31 दिसंबर है। अभी 2025 का दिसंबर चल रहा है और जैसे ही 1 जनवरी आएगी तो 2026 का साल शुरू हो जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं कि ये कैलेंडर ईयर है। तो ये तो था बड़ा सिंपल बेसिक सा कंसेप्ट कैलेंडर ईयर का, क्योंकि इसको जब आप सामने रखेंगे फिर ही आप टैक्स ईयर समझ सकते हैं। टैक्स ईयर को हम समझते हैं। अब सेक्शन 74 के अंदर टैक्स ईयर को डिफ़ाइन किया गया है। अब देखिए, इसको आप इस तरह से समझें कि कोई भी बिज़नेस जब वो रिपोर्टिंग करता है अपनी फाइनेंशियल इनकम की, तो वो एक किसी ख़ास पीरियड के लिए करता है। यानी जब भी हम ये देखते हैं कि किसी बिज़नेस ने कितना कमाया तो हम पहले ये देखते हैं कि हम किस टाइम की बात कर रहे हैं। यानी जब भी हमने ये देखना हो कि कोई बिज़नेस कितना कमा रहा है तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हम किस टाइम का देख रहे हैं, उसने कितनी अर्निंग की है। तो इसलिए इसमें टाइम कंस्ट्रेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टैक्स ईयर को इस तरह से डिफाइन किया है सेक्शन 74 में। टैक्स ईयर है वो 12 महीनों का होगा और उसकी जो एंडिंग डेट है, जो उसका इख्तिताम है, वो जून की 30 तारीख को होगा। बिल्कुल इस तरह के जिस तरह हम कैलेंडर ईयर को समझते हैं कि वो दिसंबर की 31 तारीख यानी जो आखिरी तारीख है उसको ख़त्म होता है, इसी तरह लॉ ने हमें ये बता दिया, इनकम टैक्स के लॉ ने, कि जो टैक्स ईयर है वो जून की आखिरी दिन यानी कि 30 जून को वो ख़त्म हो जाता है और फिर उससे अगले दिन नया टैक्स ईयर शुरू हो जाता है। और इसमें इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि हम इस टैक्स ईयर को किस तरह से डिनोट करेंगे। अगर आप देखें, इसके नीचे हमने लिखा हुआ है TY 2026, जिसका मतलब है टैक्स ईयर 2026। तो उसमें लॉ में ये भी बता दिया गया है कि टैक्स ईयर की जो आखिरी डेट है, एंडिंग डेट है, वो जिस कैलेंडर ईयर में है तो उसको हम कहेंगे कि वो टैक्स ईयर है। यानी कि 30 जून 2026 को एक टैक्स ईयर खत्म हो रहा है तो हम उस पूरे टैक्स ईयर को बोलेंगे कि ये टैक्स ईयर 2026 है। अब आपके सामने जो ये एग्जाम्पल है, आप इसमें देखें कि ये टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 जुलाई 2025 से, लेकिन खत्म हो रहा है 30 जून 2026 को। यानी कि 1 जुलाई 2025 को अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये बिजनेस असल में टैक्स ईयर 2026 में है एज पर लॉ। अगर आप महीने और साल को देखें फिर तो आप कहेंगे कि ये तो साल 2025 है तो हम 2026 की बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन लॉ ने हमें बता दिया है कि टैक्स ईयर को इसी तरीके से डिनोट किया जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज आप क्लियर कर लें, 30 जून 2026 को टैक्स ईयर जो है वो खत्म हो जाता है और फिर अगला टैक्स ईयर 1 जुलाई को शुरू हो जाता है। यानी टैक्स ईयर 2027 जो है वो 1 जुलाई 2026 को शुरू होगा। आगे जाके मजीद तफसील से डिस्कस करते हैं ताकि इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो अब हम देख लेते हैं कि नॉर्मल टैक्स ईयर और स्पेशल टैक्स ईयर में फ़र्क क्या है। देखें, अभी जो पिछली मैंने आपको एग्जांपल दी थी टैक्स ईयर की, उसको हम नॉर्मल टैक्स ईयर बोलते हैं। यानी कि लॉ में टैक्स ईयर को, जो हमने अभी पहले बात की है कि जो 30 जून को ख़त्म हो जाता है और 12 महीनों का होता है, तो उसको हम नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। यानी कि कोई भी कंपनी, बिजनेस और इवन अगर कोई पर्सन है जो सिर्फ सैलरी ले रहा है और वो टैक्स इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ रजिस्टर हो रहा है FBR में, तो उसका भी जो नॉर्मल टैक्स ईयर है बाय डिफ़ॉल्ट वो 30 जून को ही ख़त्म हो रहा होगा। आप कोई भी कंपनी रजिस्टर करें, नहीं कोई भी बिजनेस आप रजिस्टर करें, बाय डिफ़ॉल्ट वो हमेशा जून की आखिरी तारीख को ख़त्म हो रहा होगा। फिर इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो फाइनेंस एक्ट आता है वो जून में आ जाता है और फिर वो अप्लाई कब से होता है, जुलाई से। यानी कि फाइनेंस एक्ट 2025 जो है वो जून में आ गया था तकरीबन, और फिर वो अप्लाई कब से हुआ, जुलाई से अप्लाई हुआ। यानी फाइनेंस एक्ट 2025 जब आया तो असल में वो टैक्स ईयर 2026 के लिए आया था, जो कि अप्लाई होना शुरू हुआ 1 जुलाई 2025
2025 से, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि स्पेशल टैक्स ईयर क्या है। देखिए, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी रीजंस हो सकती हैं कि वो अपने बिजनेस को ज्यादा अच्छे तरीके से चला सकते हैं या उनकी जो रिपोर्टिंग है वो ज्यादा बेहतर हो सकती है अगर उनका टैक्स ईयर मुख्तलिफ हो। तो कोई भी कंपनी, बिजनेस या पर्सन वो रिक्वेस्ट कर सकता है कमिश्नर से कि वो उनका जो टैक्स ईयर है वो तब्दील कर दिया जाए। उसकी कुछ वजूहत हो सकती हैं। अगर हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम देखें कि फ़र्ज करें अब यूके का जो टैक्स ईयर है वो शुरू होता है 6 अप्रैल से और ख़त्म होता है 5 अप्रैल पे, यानी 6 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक अगर आप देखें तो ये 12 महीने ही बनते हैं। ज़ाहिर है हर कंट्री का अपना जो है लॉ होता है। अब फ़र्ज़ करें कि एक कंपनी है यूके की जो कि पाकिस्तान में भी अपनी एक कंपनी रजिस्टर करती है और उस पर ऑपरेशंस जो है वो कैरी ऑन करती है। वो ये कहती है कि जी हमारा चूँकि यूके हमारा मेन हेड ऑफिस है, वहाँ पे भी हम अपने बिजनेस ऑपरेशंस चला रहे हैं, पाकिस्तान में भी हम अपने ऑपरेशंस चला रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा टैक्स ईयर जो है वो हमारे जैसा हो, ताकि हमें उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में और सारा कुछ उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम अच्छे तरीके से कर सकें। तो इस सूरत हाल में भी वो रिक्वेस्ट कर सकती है कि अच्छा जी आप हमें स्पेशल टैक्स ईयर जो है वो ये वाला प्रोवाइड कर दें। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। या बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि दिसंबर में जाके बिल्कुल उनके ऑपरेशंस जो हैं वो थोड़े हो जाते हैं और फिर उस टाइम पे वो अपने अकाउंट्स बना रहे होते हैं, तो वो भी उनके लिए सूटेबल हो सकती हैं। तो बहुत सारी इसकी जो है वो वजूहात हो सकती हैं। बहरहाल लॉ ये कहता है कि आपके पास कंपेलिंग रीजंस होनी चाहिए और वैलिड रीजन होनी चाहिए कि आप अपना टैक्स ईयर जो है वो स्पेशल टैक्स ईयर में क्यों तब्दील करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये देख लें कि स्पेशल टैक्स ईयर में आप कोई भी ईयर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, बस ये है कि वो 12 महीनों का ही होगा। अब इसमें ये देख लें कि हमारे पास सामने जो ये एग्जाम्पल है जिसमें टैक्स ईयर हमारा शुरू हो रहा है 6 अप्रैल 2025 से और ख़त्म हो रहा है 5 अप्रैल 2026 को, तो इसको हम बोलेंगे टैक्स ईयर 2026। हम इसको टैक्स ईयर 2025 क्यों नहीं बोलेंगे? ये सवाल अभी आप ना करें, ये नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल करेंगे ना उसमें आप ये सवाल कीजिएगा। तो आपने ये चीज़ समझ ली कि ये भी टैक्स ईयर 2026 है अगर स्पेशल टैक्स ईयर इस पीरियड का होगा, और नॉर्मल टैक्स ईयर इस पीरियड का है तो वो तो 2026 टैक्स ईयर ही हम उसको बोलेंगे। तो एक अगली एग्जांपल हम और देखते हैं स्पेशल टैक्स ईयर के हवाले से कि अब देखें कोई कंपनी है वो कहती है कि अच्छा हमने अपना टैक्स ईयर जो है वो कैलेंडर ईयर वाला ही रखना है। उस कंपनी ने अपना स्पेशल टैक्स ईयर जो है वो रखवा लिया जनवरी से दिसंबर तक। तो अब इस केस में इसको हम टैक्स ईयर 2026 बोलेंगे। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने पीछे ये बात क्यों कही थी कि अगली एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम टैक्स ईयर 2026 क्यों कह रहे हैं। साथ ही साथ आपके जहन में शायद ये सवाल आ रहा हो कि ये तो 2025 का साल है, जनवरी से शुरू हो रहा है और दिसंबर पे ख़त्म हो रहा है, स्पेशल टैक्स ईयर किसी कंपनी ने लिया हुआ है, तो फिर भी हम इसको टैक्स ईयर 2026 कहेंगे? बिल्कुल, हम इसको टैक्स ईयर 2026 ही कहेंगे, क्योंकि लॉ में ये लिखा हुआ है कि जब आप स्पेशल टैक्स ईयर लेते हैं तो उसमें आपने ये देखना है, एग्जैक्ट मैं वर्डिंग नहीं बता रहा क्योंकि वो आपको कंफ्यूज कर देंगी, लेकिन उसका मतलब ये है कि स्पेशल टैक्स ईयर की जो एंडिंग डेट है उससे अगले वाला जून जो है वो किस उसमें आ रहा है। यानी देखें दिसंबर 2025 जो यहाँ पे ख़त्म हो गया है 31 दिसंबर 2025, इसके बाद जो जून आएगा वो कौन सा आएगा? जाहिर सी बात है कि दिसंबर 2025 के बाद जनवरी 2026 आएगा और फिर चलते 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 जून 2026 आएगा। तो इस दिसंबर 2025 के बाद 2026 का जून आएगा, इसलिए हम इसको टैक्स ईयर 2026 बोलेंगे। इसकी जो वर्डिंग है सेक्शन 74 में वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, उसको ज़रा स्लोली रीड करना पड़ता है, देखना पड़ता है उसको, और फिर जाके वो चीज़ आपको समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सिंपल करके बता दिया कि आप इसका ये असूल रख सकते हैं कि स्पेशल टैक्स ईयर के केस में जो एंडिंग डेट है उससे अगला जून जिस साल में आ रहा है तो वो हम बोलेंगे कि वो टैक्स ईयर है। तो इसलिए आप यहाँ पे ये समझ लें कि इस केस में, इस एग्जाम्पल में जो हमारा टैक्स ईयर है वो 2026 होगा। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ मैं। ये मेरी क्लाइंट है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और इनका जो पीरियड है वो जनवरी 2024 से, यानी 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 है। तो आप देख सकते हैं कि टैक्स ईयर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2025। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपको मैं अभी पहले बता के आया हूँ, इस तरह से ये पता चलेगा। तो आप इसमें भी वो बात लगा सकते हैं कि जी अच्छा टैक्स ईयर 2025 क्यों है, क्योंकि 31 दिसंबर 2024 के बाद जून आएगा, वो जून 2025 का होगा, इसलिए हम इस पीरियड को टैक्स ईयर 2025 बोलेंगे। और इसी तरीके से इसकी जो
जो ड्यू डेट है वो भी 30 सितंबर 2025 थी। यानी वो तो अलहदा बात है कि ड्यू डेट अक्सर हर साल ऐसे ही होता है कि वो आगे हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ड्यू डेट का ताल्लुक भी टैक्स ईयर से है। यानी कि टैक्स ईयर 2025 की जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर 2025 है। इसी तरह टैक्स ईयर 2026 की भी ड्यू डेट जो है, जो अभी आगे आएगी उसकी ड्यू डेट, वो 30 सितंबर 2026 होगी। अब इसमें एक चीज़ और रह गई है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। यानी हमने नॉर्मल टैक्स ईयर की भी बात कर ली, स्पेशल टैक्स ईयर की भी हमने बात कर ली, और अब एक आखिरी पॉइंट रह गया है, वो है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। वो हम इस टेबल की मदद से उसको समझेंगे। अभी आप देख लें, जो पिछली एग्जाम्पल हमने देखी है उसी को हम आगे लेके चलते हैं। हमने पिछली एग्जाम्पल में अभी देखा कि स्पेशल टैक्स ईयर हमने लिया जो जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है और दिसंबर 2025 पे खत्म हो रहा है, तो ये टैक्स ईयर 2026 होगा। ये हमने इस पे बात कर ली पहले। तो अब हम देखेंगे कि ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या है। अब देखें, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी थी जिसने अपनी 30 जून तक उसका नॉर्मल टैक्स ईयर चल रहा था। 30 जून तक उसने अपनी सारा कुछ नॉर्मली, अपनी उससे पिछली भी सारी जो रिटर्न्स थी वो नॉर्मल टैक्स ईयर के हवाले से फाइल की, अकाउंट्स भी उसी हिसाब से बनाए। तो अब हुआ ये कि अभी मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल टैक्स ईयर की। फर्ज कर लें कि अगस्त 2024 में जाके कंपनी ने ये फैसला किया कि जी हम अपना जो टैक्स ईयर है वो कैलेंडर ईयर के मुताबिक रखेंगे। ये अभी आप समझें कि इस टाइम आप अगस्त 2024 में, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अगस्त 2024 में जाके उन्होंने कमिश्नर को लिखा कि जी हमें स्पेशल टैक्स ईयर चाहिए। अगस्त गुजरा, सितंबर, अक्टूबर गुजरा, नवंबर गुजरा, क्योंकि ज़ाहिर है फौरन से तो आपको नहीं मिल जाता, ऑटोमेटिक तो नहीं होता, इसकी अप्रूवल होती है। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद आपको ऑर्डर आ गया आपके हक में कि हाँ जी ठीक है, आपका जो टैक्स ईयर है वो 1 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगा। और ये लॉ में भी लिखा हुआ है कि जो कमिश्नर ऑर्डर करेगा तो उस ऑर्डर के अंदर ये मेंशन होगा कि जो आपका स्पेशल टैक्स ईयर है वो कब से स्टार्ट कर रहा है। तो हमने देख लिया कि नॉर्मल टैक्स ईयर जो है उस कंपनी ने उसका टैक्स पे कर दिया, उसकी रिटर्न भी फाइल कर दी, और जो स्पेशल टैक्स ईयर है वो उसका 1 जनवरी 2025 से चेंज हो गया। यानी कि अब 1 जनवरी 2025 से ऑनवर्ड्स वो दिसंबर तक जाके अपना उनका पूरा टैक्स ईयर स्पेशल टैक्स ईयर होगा, और वो उस पूरे पीरियड तक के जो हैं अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। तो अब इसमें ट्रांजिशनल टैक्स ईयर यहाँ पे आता है कि अब देखें कि इसमें एक थोड़ा सा गैप आ गया, क्योंकि 30 जून 2024 को उनका टैक्स ईयर 2024 तो ख़त्म हो गया, लेकिन 1 जुलाई 2024 से उनका जो टैक्स ईयर 2025 है वो भी स्टार्ट हो चुका था। तो इसमें फिर लॉ ये कहता है कि जब भी आप अपना टैक्स ईयर जो है वो चेंज करेंगे, चाहे वो नॉर्मल से आप स्पेशल टैक्स ईयर में हो रहे हैं चेंज, या स्पेशल टैक्स ईयर से आप नॉर्मल टैक्स ईयर में चेंज हो रहे हैं, तो जो बीच में गैप आएगा उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट या ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तो वो गैप आपने इस तरह से फिलअप करना है कि उसकी एक सेपरेट रिटर्न फाइल होगी। आप अपने आईरिस में अगर जाएं तो वहां पे इनकम्प्लीट ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का टैब होगा, वहां पे जाके आप अपना ये वाला पीरियड सिलेक्ट करेंगे और उसकी आप अलग से रिटर्न फाइल करेंगे। यहाँ पे अब देखें, इस केस में हमारे पास जो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है वो 6 महीनों का है तकरीबन, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये 2 महीनों का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपको कितनी जल्दी जो है वो आपका जो टैक्स ईयर है वो चेंज हो गया। हमारी इस केस में हमने जो एग्जाम्पल ली इसमें 6 महीने लग गए, तो 6 महीनों का जो है गैप हमने पूरा किया। अगर 2 महीनों में ही उनका चेंज हो जाता तो बीच में 2 महीनों का गैप था, वो उनकी ट्रांजिशनल टैक्स ईयर बन जाता। तो ये इसका बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं सेक्शन 74 यहाँ पे पेस्ट कर देता और बस उसको मैं सीधा सीधा पढ़ के बता देता, लेकिन उस तरह से ये चीज़ सही से क्लियर नहीं होनी थी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो लाजमी कमेंट करके जो है इसमें पूछा करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।